हरियाणा में देरी से ही सही 1.5 साल के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 9 जिलों में चुनाव होने, पूरा प्रशासन रात दिन लगा हुआ है। खास बात यह भी है कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को भी 3 साल हो गए, क्योंकि अक्टूबर 2019 में बनी थी। ऐसे मौके पर ये चुनाव होना बहुत अहम है। पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक क्या सोचती है, आज हम वार्ड 14 के जिला परिषद वार्ड 14 के गांव बबैल में आए हैं। बबैल बहुत बड़ा गांव है और इस गांव से बहुत सारे नेता हैं। गांव में जाकर लोगों से बात करेंगे, लोगों का नजरिया क्या है, क्या ओपिनियन है, क्या उनकी राय है। पानीपत के जिला परिषद के वार्ड 17 के बाद हम वार्ड 14 में आ गए हैं और वार्ड 14 का ये बबैल गांव है। जो 8 गांव पड़ते हैं जिला परिषद वार्ड 14 में, उनका बबैल गांव है। ये राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है। इस गांव में हम आ गए, प्रवेश किए हमने। यहाँ राय कौन दे सकते हैं, सबसे ज्यादा एक जगह जो होती है वो गांव की चौपाल होती है। तो बबैल गांव की चौपाल में जाते हैं और बुजुर्गों की, ग्रामीणों की राय लेंगे। हरियाणा में 1.5 साल की देरी से पंचायत चुनाव हो रहे हैं। जिला परिषद पंचायत समिति की बात करें तो 30 अक्टूबर को, इसी महीने के लास्ट में वोटिंग होगी। जिला परिषद की बात करें तो पानीपत के जिला परिषद का वार्ड नंबर 14 है, जिसमें एक बड़ा गांव बबैल है जहां हम खड़े हैं। बबैल गांव की ये चौपाल है जहां बुजुर्ग बैठे हैं, ताश खेलते हैं, राजनीति पे चर्चा करते हैं। क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, इनसे बात करेंगे। चौधरी साहब आप बताओ, पूरा हरियाणा गांव इंतजार कर रहे थे कि पंचायत चुनाव के पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, चेयरमैन, घना ही चाव होता है गांव में। अब चुनाव हो गए, 30 तारीख को हैं। आपके बबैल बहुत बड़ा गांव है, क्या मुद्दे क्या है, क्या समस्याएं हैं जिसको सोच के कि हम इस आदमी को वोट देंगे जो हमारी दिक्कतें दूर करेगा। जैसे चौपाल है, चौपाल में जैसे साफ सफाई, पानी की जरूरत है, और जो भी गांव की दिक्कतें हैं वो बता दो ना, मौका है अब आपके पास, सरकार को बताओ अपनी बात। हाँ, दिक्कत तो है, दिक्कत तो ये सारे वो गंद भरिया पड़ा, गांव के बेचारे को भी गंद भरिया, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, और तो दिक्कत क्या, हमने तो कमाएगा तो खाना है, किसी पर लेना तो कुछ है नहीं। घनी बढ़िया बात है। पर कम से कम यहाँ तो हो भाई, सरकार का नहीं था थोड़ा बहुत है। ये न्यू का फार्म भरेंगे ना, और हरियाणा का वासी होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। जब फैमिली आईडी बन रही या यू पहचान पत्र बन रहा, आधार कार्ड बन रहा, फिर हरियाणा का सदस्य कैसे करें। और तो न्यू है लोग चक्कर काटते फिर जाएंगे, बेहुदे कानून बना हुआ थोप दे जीरी है, जीरी लेकर जाए, न्यू कहेंगे कौन से किले नंबर की है। अरे किले नंबर की तुमने आधार कार्ड नहीं है, तुम न्यू जीरी ने खरीद दो न। न्यू का या तो तुम तना 40 मन लानी थी, या तो 41 मन हो रही। अच्छा, तेरा पंजीकरण जो है हमारी समझ में नहीं आ रहा के तो सौदा है के ना के कहें। हम देसी आदमी, हमारे बेगा जी बात वो कही जाएगी, फिर हमने कोई ऊँ पकड़ कर ले जाएगा। मंडियों की जहां तक बात है, आपके दुष्यंत चौटाला है, गांव के ये छोरे कह रहे किसान चौधरी देवीलाल के परिवार के हैं। मंडियों का सारा काम तो दुष्यंत चौटाला के पास है और सरकार को 3 साल हो गए। अक्टूबर में बनी थी, 2019 में चुनाव हुए, अब अक्टूबर 2022, पूरे 3 साल हो गए सरकार को। मंडियों में सुधार नहीं हुआ, आपका ये कहना क्या? हाँ ना, कोई सुधार नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे दुष्यंत चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला भी न्यू का था बोले 55 साल की वो करेंगे पेंशन आने की, और 5000 करेंगे। उधर का डिप्टी CM बैठा ना तो उसका वह पेंशन याद, ना वह 55 साल याद। कोई दौड़ा कुर्ता पहन रहा, नहीं तो बोले नया साइकिल ले रहा, कट्टो इसकी। ये तो दौड़ी धोती पहन रहा, फैन की, कट्टो इसकी। अरे यू काम चल रहा है, यू दुष्यंत का काम चल रहा है। आप बताओ, ये जो पेंशन काटने की बहुत शिकायत कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं आपके गांव के कि पेंशन काट दी, पेंशन दोबारा बनाई जाए, ये भी एक मुद्दा रहेगा चुनाव में। बताओ। मुद्दा तो रहेगा, फिर जब काटने लग रहे फिर क्या इसका तो बताओ। ये 65 साल का हो रहा, उसकी नहीं बन रही, 62 का हो रहा, उसकी नहीं बन रही। क्यों नहीं बनी, क्या कम है वो? कमी तो ये बनाते कोई नहीं, जो उसी जात का उसने तो कोई बनवा दे। जाट जोट है, ब्राह्मण इसकी कोई नहीं बनाता। पक्की 65 का जी भी नहीं बनाते, मेरी 64 की बनी थी। सारे वो धक्के खा लिए, किसी अफसर दौड़ चले जाओ, कोई अफसर नहीं काम का।
सरकार कहती है बुजुर्गों का ध्यान रखो, बुजुर्ग आदमी का, परिवार के लोग, बच्चे भी ध्यान रखें। सरकार ध्यान रख रही है आप बुजुर्गों का? सारे बुजुर्ग बैठे हैं, बताओ। ठीक के रख रहे हैं, कोई खास बात नहीं। सरकार ने चाहिए भाई बढ़िया की तो पेंशन होनी चाहिए, क्यों उसके सारा आम बुढ़ा ने रोटी मिला है। आप ये बताओ चौधरी साहब, सरकार ने 3 साल हो रही है, 2 बीजेपी जेजेपी की सरकार हरियाणा में चल रही है, 3 साल हो गए, अक्टूबर में बनी थी, अक्टूबर आ गया 2022। सरकार के कामों से खुश हो? जो गांव में चाहिए आपको, गांव में इतनी ग्रांट आती है, पैसा आता है, ठीक है, सरकार कहती है हमने भेज दिया, विकास है। आप सरकार के दावों से वाकिफ हो क्या? आप तो गांव में घूमे हो, नहीं घूम के देख लो, किंग हो रहा गांव में विकास। सारे में तो सड़क उठ रही, कड़ी पानी की व्यवस्था नहीं, कड़ी नाले की व्यवस्था नहीं, गंदा पानी निकलने की कोई व्यवस्था तो नहीं। और जमींदारा है, जमींदारे की इतनी तो बेइज्जती कर रखी है, बोला जेजेपी किंग है, जेजेपी वाले मंडी में ले जो दान जाम रहे लोग आगे, जो जुन से थोड़े घने गेते कटे नहीं वहाँ जामे पड़े ही बड़ताड़ कर रहे थे जी। जमींदार तो इन्हें तो ये लुटन लाग रहे, लूट खान लाग रहे। क्या सुविधा कर रहे जमींदारे के लिए? क्या मुद्दा करे? कोई सा मुद्दा, इतने मुद्दे उठाए न, कोई सा मुद्दा ही अच्छा, न। सुनो, 1 अक्टूबर को खरीद शुरू होनी थी, सरकार कह रही थी बिजली का इंतजाम कर दिया, सफाई का कर दिया, मच्छर नहीं काटेंगे, खरीद का इंतजाम, बारदाने का। मंडियों की क्या हालत है बताओ? मंडिया में बुरा हाल हो रहा है, मंडिया में भी नहीं है। मंडिया में कौन सा नौड़ा वो लुआ दिए, एसी लुआ रखे, भाई पंखे लुआ रखे जमींदारा का, भाई यह सुविधा है जमींदार के लिए, चाय का, पानी का, कुछ क्या सुविधा दे रहे जमींदार को मंडी में? नुआ पीठ दे फिर लाग रहा, अपनी डेरिया पड़ रात काटन लाग रहे मच्छरा में। मतलब पहले सरकारें थी वैसे चल रहा है, आप ही कहना चाह रहे हो? पहली तो सरकार ठीक के थी, उसमें तो नू था भाई महंगी सस्ती, जमींदार अपनी बेच के तो कराया ज्यादा फसल। ये 4-4, 5-5 दिन पड़े रहा उड़े जमींदार, 4-4, 5-5 दिन 2 क्विंटल जीरी ले जा रहा, वह 5 दिन उड़े पड़ी रहेगी। कुछ झार नाली संभर नाली ले जाए ना, जमींदार की तो कोई तो सुविधा नहीं। आप तो घनी उम्र है आपकी, सुनो, आप तो सही बात बोलोगे, बताओ। आप तो जो को ना मंडिया का क्या है, मंडी में खरीदते भी नहीं, यहाँ से लेके गाल का घरोंडे बेची जाएगा। ये जुनसी जीरी का 3600-3700 का भाव है और 2600 में लेना करे, फिर के पुंजड़ काटे मंडिया का। आप ये बताओ, आपका तो कई नेता हैं, बबैल के, बड़ा गांव है बबैल का, कई नेता है, फिर सुधार क्यों नहीं हुआ गांव का? वो नेता भी तो है, वो भी तो कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से है, सुधार क्यों नहीं हुआ बताओ? नेता के करे बता बेचारे ने, नेता कोई बन तो रहा नहीं। हूँ तो मैं भी नेता, आप भी नेता, कोई बन तो नहीं रहा, कोई पावर में तो नहीं, तो वो के विकास करें दे बेचारे बताओ है। हाँ, तो ये कोई बने रहा हो फिर तो उसने उलाना भी, फिर तो उसने उलाना दे दें, MLA बने रहा, मंत्री बने रहा, जिन्हें कुछ कर नहीं। अच्छा, नेता हूँ अपने घर बने रहे, झंडे ला रहे। हम रोज देखते हैं पंचायत के नाम पे बड़े पैसे आते हैं, अखबारों में इश्तिहार, ये गली बनेगी, ये होगी, पंचायत के नाम पे ग्रांट तो बड़ी आती है, कहाँ जाती है फिर ग्रांट? वो तो जब तक सरपंच काम कर रहा था तब तक ग्रांट लग रही थी गांव में। उसके बाद जब बस्ते जमा हो गए तो कोई काम नहीं कर सकता। BDO या सेक्रेटरी के पास उसका लेखा जोखा हुआ है, वही उसी ने बजट अलाउंस कर रहा होता है। अगर 1.5 साल लेट चुनाव हुए तो अफसरों के हाथ में थी विकास जो कराना है, अफसर तो अफसरों ने ध्यान नहीं दिया गांव की तरफ। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मेरे फोन को आप देखोगे कम से कम 8 बार मैंने पंचायत सेक्रेटरी को फोन किया, पंचायत सेक्रेटरी ने मेरा फोन नहीं उठाया। सरपंच से मैंने फोन नंबर लिया, सरपंच ने कहा कि भी हाँ चल भाई मैं फोन कर देता हूँ, उसके कहने से भी कोई सुविधा नहीं हुई। बबैल के इसी गांव में एक सिंह साहब भी हैं, सरदार सुमेर सिंह, ये कह रहे हैं कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूंगा। सरपंच का चुनाव आप लड़ोगे, लोग आपको वोट दे, पहले लोगों को बताओ क्या क्या काम करके दिखाओगे अगर सरपंच बनना है, बताओ। देखो गांव में जो है ना बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो आज तक नहीं फिट करी गई है। जैसे तालाब का पानी है, इसमें इतना पानी है कि 20 फुट गहरा है, इसकी निकासी सही होनी चाहिए। और सरकार ने बैन लगा दिया कि भाई इसकी निकासी इसमें जो है ना ड्रेन में नहीं जाएगी, तो ऐसा क्यों? एक तो ये बात है। दूसरी बात, जैसे गलियों की सफाई है, सरपंच जो है ना अपने नीचे दबा के रखता है इनको, जो भी यहाँ की लेबर है या सफाई कर्मचारी हैं, अपना काम करवाते हैं ज़्यादातर और गांव का विकास नहीं करवाते। गांव में सफाई होनी चाहिए 2 नंबर पे। और शिक्षा के बारे में ये है
कि आजकल सारे प्राइवेट स्कूल बनाने के सरकार उतारू हो गई है। शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन शिक्षा पे सरकार ने अंकुश लगा दिया। कुछ संस्कृति स्कूल बना करके 500 रुपये फीस हर महीने कैसे कहाँ से भरेंगे, ये भी एक समस्या है पढ़ाई में। जब तक पढ़ाई सही नहीं होगी तब तक बच्चा कैसे चलेगा। इन्होंने स्वास्थ्य की क्या है आपके गांव में, स्वास्थ्य को लेके? हाँ, स्वास्थ्य की जैसे उधर है और वैसे ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल का होना जरूरी है। इस एरिया में सबसे बड़ा गांव है, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है ना तो बाहर जाना पड़ता है। कितना छोटा गांव है ये, उसमें दे दी CSC यहाँ नहीं। तो आपको लगता है सरपंच पद के चुनाव में लोगों को मना लेंगे, उनको बता देंगे कि हाँ मेरे पे भरोसा करो? हम सरकार से जो है ना, सरकार से लड़के हमें काम करवाएंगे, क्योंकि एक और समस्या है गांव के अंदर। यहाँ पे पंचायती भूमि नहीं है। यहाँ गांव के 2 हिस्से बनाए गए हैं, तो 3 पन्ने एक साइड में और 2 पन्ने एक साइड में। ये सबसे बड़ी समस्या इस गांव में ये है। पंचायत तो एक है, लेकिन पन्ने 2 हैं, अलग अलग एरिया उसका बटा हुआ है। तो ये समस्या है। कहीं भाई जिसके एरिया में वो ज़मीन है, अगला दे ना दे पंचायत को, उसमें भी समस्या है। क्योंकि मैं 10 साल से 15 साल से जो है ना गांव के विकास कार्य के बारे में भली बातें जानता हूँ। यहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा पंचायत चुनाव अब आ गए। पानीपत के बबैल गांव में मारी पंचायत से संदेश ये है कि लोगों को इंतजार तो था चुनाव का, अब तैयारी भी करें जिन्होंने चुनाव लड़ना है, लेकिन लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है। मंडी की बात करें या गांव की बात करें, विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तल्खी जरूर दिखा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब चुनाव में वोट डालेंगे और सारे गिले शिकवे अपनी भड़ास भी निकालेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव बबैल, पानीपत।